जैसे महापुरुष है, अर्थात लोमस ऋषि जी एक ऐसे महापुरुष है इस संसार में, सृष्टि में, कि जो भगवान का हर समय जो है भजन करते रहते हैं। अब उनको एक बार की घटना है कि वे जो है विचरण कर रहे थे। जब विचरण कर रहे थे तो उसी रास्ते से जो विचरते हुए उनको इंद्र से उनकी भेंट हुई। जब इंद्र से उनकी भेंट हुई सामने से, तो इंद्र उनसे कहते हैं कि जो है आप कौन है, आपका परिचय क्या है। और लोमस ऋषि का जो शरीर है, उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल है। मतलब जो हेयर्स है ना, जो जिस तरह से मतलब आदमी के सर पे रखते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी है, जो स्किन है, उन पे बड़े बड़े बाल है। तो इंद्र ने पूछा कि ये अजीब व्यक्ति कौन है, किस तरह का इसका शरीर है। पूछा कि आपका परिचय, आप कौन हो। मैं इंद्र हूँ और मुझे थोड़ा अपना परिचय देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ। वो ऐसे शमशान में घूम रहे थे, जो मतलब जहाँ पर डेड बॉडी होती है वहां पर ऐसे घूम भटक रहे थे, घूम रहे थे। पूछा कि परिचय आपका। कहा कि मेरा नाम लोमस ऋषि है, इसी ऋषि के पुत्र है। मतलब बहुत लंबा प्राचीन इतिहास है। वैदिक जीवन इतना है, इतनी कथा है, इतना लंबी हिस्ट्री है वेदों की, वैदिक जीवन की, हमारी भक्तों की, आचार्यों की, ऋषि मुनियों की, कि जीवन लेते रहो सुनते रहो, जीवन लेते रहो सुनते रहो। वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हम तो अगर पूरा जीवन भी सुने ना, तो मुश्किल से 1% भी सुन पाए उनके विषय में, वो बड़ी बात होगी, इतना लंबा इतिहास है। तो कहा कि मैं उन ऋषि का पुत्र हूँ और मेरा नाम लोमस ऋषि है। और तो इंद्र ने कहा, अरे ऋषिवर, आप इतने बड़े बुजुर्ग हो और देखो जंगल में भटक रहे हुए हैं, पूरा आपका शरीर किस तरह से कितना खुरदरा हो गया है। हमारे साथ में चलिए, चलो हम आपके लिए एक मकान बनाएंगे बढ़िया, वहां पर नहाने वहाने की व्यवस्था होगी, आपको अपना शैम्पू वैम्पू से बाल धोना, अच्छी तरह से रहना, साबुन वाबुन यूज करना, मतलब कुछ लग्जरीज जीवन जियो अच्छी तरह से, बढ़िया फैसिलिटीज देंगे हम आपको। सारा जो झगड़ा है ना आज संसार में, फैसिलिटीज के ऊपर ही है। कि व्यक्ति झगड़ा इसी बात के लिए कर रहा है, इसलिए संघर्ष कर रहा है कि और सुविधा मिले, और ज्यादा मुझे लग्जरियस लाइफ मिले, लग्जरियस जीवन मिले। तो ये सब झगड़ा ही है। तो ऋषि मुनि ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। बोला नहीं नहीं, चलिए महाराज, मैं इंद्र हूँ। बोला नहीं, रहने तो भैया, तुम नहीं, कुछ तुमसे नहीं हो पाएगा। कैसी बात करते हो, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। बोले इंद्र हो ना तुम, हो कहा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कहा अब जब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है ना, बोला हाँ जी। बोला तब एक इंद्र की आयु खत्म होती है। इस जितनी लंबी तुम्हारी आयु है, इतना शरीर में, मेरे शरीर से एक बाल गिरता है। अब कितने बाल मेरे शरीर में होंगे, तुम कब तक मेरे लिए रहोगे, और कब तक तुम्हारा वो बनाया कमरा रहेगा, महल मेरे लिए। इसलिए जाओ, हरे कृष्ण भजन करना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो बताइए ऋषिवर, आपको जो ये जीवन है क्यों मिला इतना लंबा। पूछेंगे ना आप लोग भी, पूछिए क्यों मिला आपको इतना लंबा जीवन, ऐसा क्या घटना है। तो ना, एक्चुअली मैंने भगवान हरि का भजन किया था, और भजन करने से ये मुझे आशीर्वाद मिला कि मेरा जो जीवन है वो हमेशा जो है बहुत लंबा रहेगा, बहुत लंबा रहेगा। और वो लंबा जीवन क्यों रहेगा, क्योंकि भजन के लिए है। अर्थात मुझे ये भजन के लिए, ये ये भजन, इससे मुझे ही जीवन मिला है, इससे मिला मुझे जीवन। ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो है जीवन मुझे मिला है, तो इसलिए भजन के लिए मिला, इसलिए भजन करता हूँ। मेरे को ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं। कहीं के सरोवर में जल मिलता है तो मैं जल पी लेता हूँ। जब कभी आलस्य नींद आती है तो मैं वहीं सो जाता हूँ। एक बार एक कहावत है गांव में, एक बार एक घटना हुई थी। हमारे जो दादाजी बताते थे, दादाजी का हम पहली बार नाम ले रहे हैं। हमारे दादाजी 115 साल के हुए थे। जिस जिले में सबसे बड़ा रिकॉर्ड मिला था उनको, 12 दिसंबर 2012 को उन्होंने से शरीर को त्यागा था संसार से। तो वो बताया करते थे मुझे कि एक बार उनके कोई मित्र थे, दोस्त थे, मतलब गांव में जैसे होते, पहले गाय चराते थे ना, गांव में घूमने जाते थे। तो वो जब वो अच्छी तरह सब कुछ हो गया, थोड़ा सा पैसे हुए, सब कुछ सुविधा जुटी, तो एक बार उनको देखा कि वो जो है अपना एक जो बेड था उनका, उसको जो है गद्दा बोल देते हैं, हमारे यहाँ सोड़िया बोल देते हैं, कई नाम होते हैं उसके, जो नीचे बिछाया जाता है ना सर्दी में। एक तो रजाई होती है, क्विल्ट होती है, एक नीचे बिछाते हैं, उसको गद्दा बोलते हैं, सोड़िया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो जो है वो लेकर के जा रहे थे, रास्ते में मिले उनको, पैदल जब मार्केट जाते हैं, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है मार्केट। तो दुतई दूसरी होती है, दुतई तो थोड़ी बारीक होती है, मोटी चादर जैसी होती है दुतई, जो दुतई का यूज गर्मी में भी होता है। हाँ, तो जो है वहां पर मतलब
तो उन्होंने बताया कि भाई जो है दरी भी दूसरी होती है। चलो आप कंफ्यूजन, उसके अंदर उसके अंदर भी कॉटन होती है भरी, ये समझ लीजिए आप। वो सर्दी नहीं लगने देता, गांव में लोग उसको यूज करते हैं, गांव में यार सर्दी होती है ना। हाँ गद्दा, बिल्कुल, हाँ गद्दा बोल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो है लगभग। वो कॉटन का होता था सूती। तो उसको लेके जा रहे थे, बोले क्यों जा रहे हैं भैया? बोला कि इसलिए जा रहे हैं कि मैंने रात ना मैं सो रहा था, और रात ना इसके अंदर जो है, जो कॉटन जहां से आती है, वो जो खेती होती है कपास की, उसका एक बीज होता है, उसको बिनोला बोलते हैं। बिनोला बोलते हैं ना उसको। तो उस बिनोले को, हाँ सोडिया, बिल्कुल सही कहा आपने, शशि माता समझ गए, शशि और माता को पता है सब। तो कहा कि जो है इसके अंदर वो चुभा मुझे, वो बीज होता है, वो सीड को, उसको जो है ना पीस करके उसके द्वारा खल बनती है, पशु को खिलाया जाता है। पशु खली जो है जिससे दूध बढ़ता है, वो उसको पीस करके। तो कहा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, और ये जो है मुझे वो दिक्कत हो रही थी, सरसों की बनती है, उसकी बनती है, बिनोला बोलते हैं उसको, उबाल करके दिया था पशु को। वो मुझे चुभा रात में, इसलिए नींद नहीं आई। तब मैं दादाजी ने कहा वो दिन भूल गए, जब रात में जब पशु गाय चराते चराते वहीं पर नींद आ जाती थी, मतलब डले, डड़ों में, डड़ा एक देसी शब्द है, मतलब मिट्टी के ढेले पड़े होते थे बड़े बड़े खेतों में, और वहीं नींद आ जाती थी। हाँ उनमें कीड़े भी, जैसे चींटियां, कितने जीव होते थे, वही नींद आ जाती थी। वो काट भी लेते फिर भी नींद आ जाती थी। और आज तुम एक छोटे से जो बीज जो है जरा सा लगा, तो मैं उसके लिए उसको निकलवाने जा रहे, जा करके उसको निकलवाऊंगा, ताकि चुभे ना, तुम्हारी नींद में भंग ना हो। ये किसके कारण है? बोला जानते हो? बोला नहीं। बोला क्योंकि फैसिलिटीज बढ़ गई है, तुम आलसी हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर लोमस ऋषि जो है कि मैं आलसी नहीं हूँ, ना मुझे कोई सुविधा चाहिए, आप जा सकते हो, क्योंकि मेरा जीवन यही है। तो जो जीवन जी सकता है, सिंपल जीवन जी सकता है, वो कहीं भी जीवन जी सकता है। तो ये लोमस ऋषि जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जीवन में कभी बदल सकती है। आज अच्छी सुविधा है, अच्छे रूम है, सब कुछ है, फैसिलिटी है, कल को हमें बेरावटी दोबारा जाना पड़ सकता है, गांव में जाना पड़ सकता है, और जहाँ सुविधा ना हो वहां भी जाना पड़ सकता है, जंगलों में जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अगर हम भक्ति के जीवन में आए या साधुता के जीवन में। तो इस प्रकार से लोमस ऋषि ने शिक्षा दी कि हमें सदैव जो ध्यान रखना चाहिए, वो इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। ये चीज पे ध्यान दे लिया, ये चीज को कर लिया, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शरीर तो क्या गलने वाला है, गल जाएगा तो कर्मी कीड़ा खत्म कर देगा, इसको तीन ही गति होनी है, जलाएंगे तो राख हो जाएगी, और नहीं तो चील कौवे का भोजन बनेगा। हमारे आचार्य कहते हैं, राधा गोविंद स्वामी महाराज जी, कि जो ये शरीर है ना, आज जो इतना सुंदर तरह से सजा करके रखा है, भैया इसमें तो छोंक लगना है। छोंक लगने का मतलब होता है, कहते हैं भोजपुरी भाषा में महाराज जी कहते हैं कि एक दिन तो गलना ही है, इसके लिए क्या वो करना जाए। कहते हैं ना कि जो कभी कभी लोग जब मोजे पहन करके रखते हैं, बड़ा सजा करके रखते हैं शरीर को। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे गांव में दूल्हा जो है, कि हम जब जानते थे कि सॉक्स व्यक्ति जब ही पहनता है जब बारात होती है, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि हम गरीब गांव के हैं, तो हमारे गांव में जब बारात आती थी, तो जो दूल्हा होता था, सन्नो बोलते हैं उसको, बन्नो भी, बन्ना बोलते हैं, कई नाम होते हैं दूल्हे के, इंग्लिश में ग्रूम है, हाँ सन्नो बोलते हैं ना, सन्नो। तो सन्नो बोलते हैं उसको। तो वो जब आता था तो उसके जूते और जुराब पहनता था। तो महाराज जी कह रहे थे कि हमें ये था कि शायद शादी में जुराब पहनी जाती है, सोक्स जो भी पहनी जाती है, मोजा। लेकिन आजकल लोग ऐसे ही पहनते हैं, कह रहे हैं कि क्या सजाना है शरीर का, सजाना है तो मन को सजाना है। तो ये लोमस ऋषि जी हमें शिक्षा देते हैं। चलिए खैर, अगला जो नाम आता है, वो आता है आपके अनुसार भगवान व्यासदेव जी। व्यासदेव जी जो है पराशर मुनि के पुत्र हैं, सत्यवती, और जो इस तरह से पराशर मुनि जी का मतलब यहाँ पर वो चीजें रेफरेंस बताई गई कि जो सॉरी, पराशर मुनि जी जो है ऋषि हुए, जिन्होंने जो है ये बताया है कि भगवान की परिभाषा दी है, कि जो सड़े सूर्य पूर्ण भगवान है, वो कौन है, भगवान की परिभाषा थे, उनके पुत्र है। और वेद व्यास जी हिमालय में रहते हैं, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है बटुकी। क्योंकि मैंने बता दिया नाम, पुत्र का नाम बता दीजिए बस आप लोग जल्दी फटाफट, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर पूरा ये हमारा साहित्य लिखा है, चारों वेद, चारों उपवेद, 18 पुराण, 12 उपपुराण, 54 संहिताएं, 6 भाष्य, 6 दर्शन, महाभारत। रामायण नहीं लिखी, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, और 6 दर्शन है, मतलब सॉरी दर्शन भी नहीं है,
ये इतना सब वैदिक इंसाइक्लोपीडिया जो है वेद व्यास जी ने लिखा है पूरा, जो आज हम पढ़ रहे हैं। सुखदेव मुनि जी है उनके, सुखदेव गोस्वामी जी उनके पुत्र हैं, और इस प्रकार से जो है उन्होंने महाभारत की रचना की। हिमालय में भी रहते हैं। कभी समय मिला, प्रोमिस नहीं करते हैं, प्रोमिस किया अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रोमिस तो हमने अभी एक जगह किया है, तभी डेट बढ़ती जा रही है। कुरुक्षेत्र का प्रोमिस किया हुआ है, और जो डेट है बढ़ती जा रही है कोरोना की वजह से। कभी समय मिलेगा तो हम बद्रीनाथ चलेंगे, भगवान से प्रार्थना करना बद्रीनाथ जी से। हमारा तो भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि जा पाए, हो सके आपकी बात मान लें तो जाएंगे। तो वहाँ वेद व्यास जी की गुफा आज भी है, सरस्वती जी के तट पर है। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने वो कथा फिर यहाँ से रिलेट हो जाती है। नरमुंडों की माला भगवान भोलेनाथ जी सुनाते हैं माता पार्वती को कथा, फिर उनको नींद आ जाती है 9वें स्कंद में। तो जो 5वें स्कंद में जो है उस गुफा के अंदर एक तोता टूटा हुआ पड़ा होता है, ठीक है, जिसको चलना बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आप सबको। रेणु माता जी कह रहे हैं कि हमको चलना है, और को भी चलना है, नहीं चलना है बद्रीनाथ जी, या बस एक ही वक्त बोल रहा है? सब कह रहे हो पूछ जी एक जगह तो जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएंगे इतनी जगह, कैसे जाएंगे? ठीक है, थैंक यू। तो उस गुफा में जो है भोलेनाथ जी कथा सुनाने लगे। सुनाते सुनाते जो है वो जो अंडा था वो गोलोक धाम से राधा रानी का तोता था, वो जुड़ गया, और फिर जो है माता पार्वती को नींद आ गई। कथा में सुनाई आप लोगों ने। फिर जो है वो उन्होंने तोते ने सुनी, अंगूर देने लगे। भोलेनाथ जी ने जब कथा का समापन किया तो जो है, क्योंकि बताते हैं कि जब भोले पार्वती को सुनाते हैं भोले बाबा, तो 6 महीने में भागवत कथा सुनाते हैं। उसी कथा को जब माता पार्वती सुनाते तो 1 साल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि माता पार्वती को उसको बहुत सुंदर तरीके से अलंकृत करके सुनाती है। भागवत कथा नित्य चलती रहती है। इसलिए भोलेनाथ जी का जो परिवार है वो आदर्श परिवार है, आइडियल फैमिली है, जहाँ पर जिनका उद्देश्य ही असली गृहस्थ वही है, आदर्श परिवार है, जिनके जीवन का लक्ष्य ही भगवत भक्ति है, गुणगान करना। तो जब उन्होंने सुना और उनकी नींद खुली, माता पार्वती कहा कि प्रभु आपने वहां तक सुनाई थी, आगे क्या हुआ? बोला मैं तो सुना दी कथा। बोला नहीं, मैं तो नींद आ गई थी। बोला आपने सुनी? बोला नहीं। बोला तो फिर कौन था जो चोरी से हमारी कथा सुन रहा था? जैसे ये बात सुनी भोलेनाथ जी ने देखा और चारों तरफ, तो वो जो तोता था वो तो अंडा जुड़ गया, उसमें से तोता भी निकल गया, और वो मस्ती में झूम रहा है ऐसे करके, तो भोलेनाथ जी ने कहा अच्छा अच्छा चोर, मेरी कथा को चोरी सुना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। इस तरह दौड़ दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते तो नीचे हिमालय के जो नीचे उतरे सरस्वती जी के गुफा से बाहर निकले। सरस्वती के किनारे ही सुबह का समय था। तो माता बट्टू की जो जो वेद व्यास जी की पत्नी है वो ऐसे जुबाई ले रही थी सुबह सुबह, तो अंदर चला गया। अंदर गया तो भोलेनाथ जी त्रिशूल उठाए, बोले मैं मारूं। वेद व्यास जी बोले भैया मेरी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करो भैया, तुम्हारे सिर केस लग जाएगा, मर्डर करो मर्डर करने की चाहते हो क्या हुआ मैं तो बताओ। बोला कि मेरा चोर अंदर छुपा है, इस तरह से। बोला अच्छा भैया तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, हम जब देखते हैं बात की, कंसल्ट किया तो भगवान वो बाहर ही ना निकले। वेद व्यास जी कह रहे बेटा तुम्हारी माता पर बड़ी परेशान है, बाहर निकलो। तो कहा कि माता परेशान है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अर्थात कहने का अभिप्राय यह था कि भाई जो है वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब जब बाहर नहीं आ रहे थे तो ये जो है भोलेनाथ जी को भी क्रोध आ रहा था, और जो है 16 साल के हो गए। फिर भगवान को आह्वान किया, भगवान आए फिर द्वारिका से। फिर कहा कि अरे सुखदेव जो है, सुख में तोता है, यहाँ से नाम आता है सुखदेव जी का। तो कहा कि देखो तुम्हारी माता को बहुत परेशानी है, तुम आओ। बोले नहीं प्रभु, आपकी माया मुझे व्याप्त कर लेगी, इस तरह से मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, मेरा तुम्हारे पर विशेष कृपा है कि तुम्हें माया व्याप्त नहीं करेगी। जैसे ही हुए तुरंत बड़े हो गए, 16 साल के, बहुत सुंदर थे, इतना सुंदर स्वरूप था कि मतलब जब वे जा रहे थे, सुंदर एक सुंदर घुंघराले केल लटा जो है निकल रही थी, बहुत सुंदर उनका जो है कांति थी शरीर में। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते भी सुखदेव जी के बारे में, किस प्रकार से जो है जब वो जा रहे थे तो पीछे पीछे वेद व्यास जी चल पड़े, पुत्र ममेति पुत्र ममेति पुत्र ममेति, अश्याम पुत्र ममेति। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ी एक समस्या होगी है, बड़ी समस्या हुई। तो जो स्त्रियां थी जो तालाब के किनारे, उन्होंने सुखदेव जी को देख करके वस्त्र नहीं अपने पहने, जो लड़कियां कुंवारी कन्याएं जो स्नान कर रही थी। जैसे सुखदेव सॉरी वेद व्यास जी आए, उन्हें तुरंत अपने वस्त्र बदल लिया, तुरंत छिप गए जाकर।
तो वेदव्यास जी ने पूछा कि आप लोगों ने वो जो जवान लड़का था उसको देख कैसे नहीं मेरे प्रति? बोला क्यों? क्योंकि उसको तो यही नहीं पता स्त्री पुरुष क्या है। पर्दा तो तभी करेंगे ना, मतलब कि जिसको पता होगा, उसकी बुद्धि में यही नहीं, आपकी बुद्धि में है। इसलिए देखो आप भी जो है इतने बड़े विद्वान होकर के भी जो है एक पुत्र के मुंह में फंस गए हैं। कितना बड़ा जो है कुछ किया, और वर्षों को दया आ गई। कहते हैं कि वेद व्यास जी हमें देखो, कि हम पूरे वर्ष खड़े रहते हैं, पूरे वर्ष खड़े रहते हैं आंधी में तूफान में, और फिर भी जो है ये जो हमारे फल है वो कोई और ले जाता है, और हम फिर भी जो है क्या कर लेते हैं इस चीज को, मतलब ये समझ करके जो है छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, अगले वर्ष हम फिर दूसरे फल उत्पन्न करेंगे। और आप इतने मुंह में पड़ गए, तब वेद व्यास जी को पता लगा। लेकिन वेद व्यास जी फिर भी जो है क्या करते रहते थे, पर याद कर देते थे जो उनके पुत्र है सुखदेव जी, जंगल में जाकर के वे निराकार ब्रह्म की जय पूजा करते थे। जब उनको जो है वो कथा सुनाई, जब फिर वेद व्यास जी ने देखा कि मैं इस ज्ञान को आगे किसको दूं, तो उनको पूरे सृष्टि में कोई दूसरा पुरुष नहीं मिला। उनको देखा कि मेरा पुत्र ही ऐसा है कि जिसको क्यों, क्योंकि इस ज्ञान को लेने का वही अधिकारी है जिसके हृदय में स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण न हो, जिसके हृदय में कोई भी जो है किसी के प्रति द्वेष भावना न हो। इस तरह से ये सब बातें, जिसके हृदय में ये सब जो है गुण होंगे, वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर सकता है, श्रीमद् भागवतम को जन जन तक दे सकता है बिना किसी द्वेष के। तो ऐसा सृष्टि में केवल और केवल एक ही है, वो मेरा पुत्र है। अब मेरे पुत्र को बुलाया कैसे जाए? अब सुखदेव गोस्वामी जी ने जो है दो, मतलब दो क्या भेजे, आप ही बताओ, मैं क्यों बताऊं? आप बताओ दो क्या भेजे थे? जंगल में दो भेजे थे। सुखदेव गो सॉरी, वेद व्यास जी ने जंगल में दो भेजे, खाली जंगल में भेजे। कितने भेजे? दो चार छह, क्या भेजे? कौन बताएगा? दो शिष्य भेजे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, ताली बजाते हैं, थैंक यू सुश्री माता जी। दो शिष्य भेजे। ये श्लोक कितने दिए थे उनको बताइए, कितने श्लोक सुनाए थे उन्होंने? पहले बता चुके हम ये क्लास में। कितने श्लोक सुनाए थे बताओ? श्लोक तो मैं भी बोल रहा हूँ, श्लोक लिखने वाली बात नहीं है। कितने श्लोक सुनाए थे उन्होंने जब जंगल में उनको सुखदेव गोस्वामी जी मिले और वे बैठे हुए थे ध्यान में, तो उन्होंने कितने श्लोक सुनाए थे सुखदेव गोस्वामी जी को बताइए? ना, छह नहीं थे, दो श्लोक ही थे, श्लोक भी दो ही थे। ध्यान से सुना करो पहले। एक वो श्लोक था जिसमें जब पूतना मारने आई थी भगवान को, अहो बकी कालकूटम जिंगराम ये भी ले वे गति धातु कम वादालु कृष्ण, जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन किया गया था, कितना दयालु है, गुण है भगवान का दयालु। और दूसरा श्लोक क्या था? ये था कि वरहा वपु वरहा पीड़म करणी काणो जिघ्रांस्य, अर्थात वो कितना, वो जो है एक कर्णी काल का जो फूल होता है, कर्णी का एक फूल होता है, तीन उसमें से निकलते हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत दिव्य फूल है वो। उसको भगवान यहाँ धारण करते हैं अपने कानों में। और वो क्या होता है, गोपियों के लिए सिग्नल होता है। कहते हैं अगर इस कान पे रहे, तो कहते हैं भगवान कि आज इस दिशा वाले जंगल में मिलेंगे। आचार्य बहुत सुंदर उसको स्पष्ट करते हैं। और जब इस साइड में भगवान जो है रखते हैं फूल को, तो आज इस दिशा वाले आज वहां मिलेंगे, डायरेक्शन होता है, लोकेशन में है। अर्थात ये जो है लोकेशन कहते हैं ना, लोकेशन सेंड करते हैं, लोकेशन होती है भगवान की। अपने भक्तों को लोकेशन सेंड कर देते थे, देकर समझ आते थे भक्त लोग। और इतने सुंदर लगते हैं, श्याम सुंदर तिल भंग ललितम भगवान जो है, कि वे जो है मंत्र मुग्ध हो जाती थी। जो गोपियां है वो संध्या के समय देखती थी जब भगवान जाते थे, और जब लौटती नहीं थी, यानी कि सुबह भगवान जंगल में गए गैया को चराने के लिए, और लौटने के समय तक उनको जो है, हाँ दिशा, यानी कि दिशा डायरेक्शन लोकेशन एक ही तो बात है ना। तो सही है, थैंक यू माता जी, उर्मिला माता जी, दिशा ही होती थी। तो जब वे शाम को लौटते थे, तो ऐसा लगता था गोपियों को जैसे करोड़ों करोड़ों वर्षों, करोड़ों वर्ष हैं उनके विरह में, करोड़ों वर्ष भी है, एक पल भी करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता था। गोपियां एकटक लगी देखती रहती थी। एक वो है ना जिसमें भगवान संध्या के समय लौट रहे हैं गाय लेकर के। हम लोग थोड़ा सा जो टेक्निकल कुछ करेंगे, थोड़ा सा और भी शेयर किया करेंगे बीच बीच में स्क्रीन, देख रहे हैं कौन भक्त करना चाहेगा। मैं कुछ आपको फोटो भेज दूँ, आप जो है शेयर कर सकते हो उससे, ठीक है ना? बताना मुझे कौन कर सकता है शेयर, लेकिन करनी पड़ेगी रेगुलर, ठीक है ना? कहीं बोला पूजी ने हमें तो बांध दिया मेरे को सेवा में,
ये भगवान की सेवा है, हमारी सेवा नहीं। तो कुछ फोटो भी बीच बीच में डालेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। शेयर स्क्रीन पे मैं फोटो भेज दूँ आपको, वही जो विषय के होंगे पहले ही। तो तभी जो है, मतलब इतना सुंदर ये वर्णन सुना, 2 श्लोक जो सुने सुखदेव गोस्वामी जी ने, तो उनकी समाधि टूट गई भैया, इतने सुंदर श्लोक। कहा कि भैया और सुनाओ। बोला भैया 2 ही है हमारे पास में। तो बोला क्यों? बोला हमारे गुरुजी ने 2 ही श्लोक सुनाए। बोला और है? बोला हाँ, ऐसे तो उनके पास में पता कितने हैं? बोला कितने? बोला 18,000 है। 18,000 श्लोक है उनके पास में, ये खजाना है पूरा। बोला फिर भैया सुनाओ। बोला हम नहीं सुना सकते। बोला आपको चलना पड़ेगा। ठीक है चलते हैं। तब फिर सुखदेव गोस्वामी जी गए अपने गुरु के, संध्या के समय बैठे। ये सरस्वती जी का जो मधुर जो जल है कल कल बह रहा था। सुखदेव गोस्वामी जी को फिर वेद व्यास जी ने बताया, समझाया, इस तरह से जो है अपने पुत्र को भगवत भक्ति का उपदेश दिया, भागवतम का। तब जाकर के उनको जो है इस चीज का पता लगा कि वास्तव में भगवत भक्ति का सर्वोपरि फल क्या है। सो भगवत भक्ति का जीवन में क्या आदर्श और क्या आनंद है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने श्रीमद भागवत में क्या किया? प्रचार किया। और एक और इंसिडेंट ये है कि सुखदेव जो वेद व्यास जी है, वे पांडु और धृतराष्ट्र के जो है, जो उनके मतलब जो पिता थे वे, और विदुर जी, हाँ विदुर जी, क्योंकि चित्रांगद और विचित्र विधि है वो जो है, चित्रांगद जो है चित्रांगद जो है युद्ध में मारा गया था। और विचित्र भीष्मा भाई थे। बिल्कुल जी, सही, थैंक यू माता जी, बिल्कुल सही बात है। भीष्म भाई थे, क्योंकि तो सुखदेव जी वहां रहते थे हिमालय में, तो माता सत्यवती को बड़ी चिंता हुई कि हस्तिनापुर का आगे कैसे चलेगा वंश परंपरा। तो भीष्म को कहा कि भीष्म जो है तुम्हें जो है शादी है जिस तरह से, क्योंकि कलयुग में ना एक 5 नियम है, जिस तरह से यज्ञ करना, पशु बलि करना है, और जो है संन्यास लेना भी है उसमें से, वध भी, और एक है भाभी के द्वारा पुत्र उत्पन्न करना। ठीक है, सॉरी मतलब मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, ये महाभारत में है कि देवर के द्वारा भाभी संतान उत्पन्न करना ये भी वर्जित है कलयुग में। ये अर्थात ये पहले युगों में था कि कभी कभी इमरजेंसी में राजाओं को यदि पति एक्सपायर होगा तो पुत्र के द्वारा संतान जो है उत्पन्न की जाती थी, मान्य थी। हालांकि कलयुग में ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि गांव में आज भी उनकी जो बड़ी भाभी होते हैं उसका जो विवाह है वो छोटे देवर के साथ में कर दिया जाता है यदि उसका पति एक्सपायर होता है। जैसे कोई आर्मी में है, वो शहीद हुआ और बाद में उसकी पत्नी का रूपा, गांव में से बोलते हैं कि रूपा दे देना, अर्थात उसको जो है उसको यहाँ बैठा देते हैं, बिठा देना कहते हैं, उसके यहाँ बिठाते हैं उसको, अर्थात उनको पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो सबकी सहमति से होता है। लेकिन शास्त्रों में इस चीज को मनाही किया गया है, कलयुग में मनाही किया। आप ये मत समझना कि प्रभु जी अपनी तरफ से बोले, नहीं, 5 चीजों में से एक कोई वर्जित है। लेकिन द्वापर में था तो भीष्म ने कहा माता सत्यवती, आप जो आए थे ना हमारे जीवन में, प्रतिज्ञा से ही आए थे। आपके पिताजी ने तो पहले ही बोल दिया था कि, जानते हो ना सत्यवती जी की कहानी, उनके पिता कौन थे? सत्यवती के पिता कौन थे जिन्होंने शांतनु को बोला था कि मेरे जो है बेटी का ही जो पुत्र है बने, अगर मैं शादी कैसे कराऊं? तो वे मल्लाह थे ना, इस तरह से वे सत्यवती के पिता। तो इस तरह से भीष्म जी ने फिर प्रतिज्ञा की थी, सूर्य टरे चंद्र टरे, हाँ फिशरमैन थे, सही बात है। मल्लाह और फिशरमैन अलग अलग, दोनों अलग अलग होते हैं माता जी। मल्लाह होता है बोटमैन, फिशरमैन होता है मछली पकड़ने वाला। दोनों प्रोफेशन अलग अलग है। जैसे केवट क्या था? फिशरमैन था ना, सॉरी बोटमैन था ना। हाँ, नाव नाव चलाने वाला था ना जो केवट। मछली थोड़ा पकड़ता था वो, मछली पकड़ा तो भगवान उसको बाहर लक्ष्मण जी वहीं मारते उसको। बोला पापी इतनी सारी मछली खा गया। एक मछली की कहानी बताऊंगा मैं आपको, बड़ी अद्भुत कहानी है, मुझे याद दिलवाना, ठीक? तो बड़ी अद्भुत है, बड़ा आनंद आएगा। उसमें एक किसान की कहानी है। किसान की पत्नी को कोई ऐसे ले आता है और अपनी पत्नी को ढूंढता है, फिर वो जल में आता है, जल में मछली पकड़ता है। उसको याद रखना, उसको मुझे रिपीट कराना, बस मैं बता दिया आपको। तो जो है
उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी का बेटा बनेगा तो मैं शादी करूँ, मेरा देवता बनेगा तो नाती तो ठीक है, ना नाती बोलते हैं देवते को, कि वो बनेगा तो राजा तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं, भैया तुम्हारा तो पहले से ही बेटा है, जवान वो बन जाएगा, मेरी बेटी क्या दासी बनने के लिए। ये बड़ा दिक्कत होती है राजाओं में, क्योंकि सब दृष्टि लोगों की रहती है लालच में कि मेरा ये पद मिले। क्या करे, संसार ऐसा ही है। माया माँ ठगनी हम हुए जाने, तीनों लोग फांस लिए बोले सो मधुरवाणी। तो जो है इस प्रकार से जो था उनके साथ में, उन्होंने जो है बताया कि जो है बताया उन्होंने कि जो है गेट में तो उन्होंने बताया उनको कि कोई बात नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, तो मैंने तो यही प्रतिज्ञा कर ली थी, अब मैं इसको शादी नहीं करूंगा। तो फिर सत्यवती ने सोचा कि एक ही है जो इस काम को कर सकते हैं, वेद व्यास जी, उनको बुलाया गया। तो बताते हैं वेद व्यास जी के सामने जो मतलब तीन तीन बहनें थी ना, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ध्यान रख लो। अम्बा अंबिका के का विवाह हो गया था, तो उनसे जो है एक से धृतराष्ट्र हुए, एक से पांडु हुए, और एक उनकी दासी थी, बताता हूँ मैं आपसे। तो जो अंबालिका थी, जो वो चली गई थी, उससे भीष्म से कहा था कि शादी कर लो, बोला मैं तो करूंगी नहीं। बोला कि तुम जो है मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, हमें तुम अपहरण कर लिया इस तरह से, और मैं तुम्हें मारूंगी इस तरह से। मतलब कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहा, टाइम थोड़ा कम है। तो इस तरह से जो है मैं तुमसे बदला लूंगी, और चली गई थी। जो आज हरियाणा में अम्बाला है, अम्बाला में उन्होंने तपस्या की थी, तो अम्बालिका के नाम पर ही अम्बाला नाम पड़ा है। लेकिन जो अम्बा अंबिका थी, उनका विवाह हुआ। अंबिका जैसे ही गई जो है वेद व्यास जी के सामने, तो जो है वो उसने जो है क्या कर ली, जो है अपनी आंखें बंद कर ली। तो धृतराष्ट्र जो है आंखें बंद कर, डर के मारो, क्योंकि वेद व्यास जी का जो रूप था वो थोड़ा सा बहुत ही मतलब ब्लैक कलर का था। कल हमने एक फोटो भेजा था, आपने देखा होगा ना, नारद जी के बारे में, कि नारद जी को लोग कहते हैं ऐसा है, लेकिन नारद जी का दूसरा दिखा रहा है, रियली में नारद जी है। तो वेद व्यास जी को उपदेश दे रहे, देखा आपने वेद व्यास जी का कलर, वो फोटो देखा आपने, ग्रुप में ही तो आया था कि रियली में नारद जी कौन है, मैंने भेजा था, देख लेना आप। तो वहां पर वेद व्यास जी का कलर दिखाया गया है। तो वो देख करके थोड़े से घबरा के आंखें बंद कर ली। दूसरी जो गई, अंबिका, अम्बा अंबिका, जैसे तो उन्होंने देखा, तो वो जो है घबराए को पीली पड़ गई है, उस तरह से एकदम से वो हो गई। तो पांडु को पीला इस तरह से जो बॉडी कम्प्लेक्शन था। तो लेकिन जो दासी गई, उन्होंने चरण छुए, उनकी सेवा की, फिर उनके आशीर्वाद से उनको वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पुत्र होगा बहुत बुद्धिमान हो। तो उन दासी के पुत्र कौन कहलाए, कौन बताएंगे? दासी के पुत्र कौन कहलाए? दासी के पुत्र कौन बने महाभारत में? बड़ी अजीब बात है, इतना लेट करते हो। विदुर जी, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो वेद व्यास जी का महाभारत की रचना है जब इस प्रकार से, जब